हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं टाइम एंड वर्क का जितना भी पार्ट मैंने वहां पे करवाया है सभी पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर जो पार्ट समझ में नहीं आया है दोस्तों, तो वापस आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को देख के अपनी बात वापस क्लियर कर सकते हैं। और उसी में मैंने करवाया था दोस्तों, टाइम एंड वर्क का ही एक भाग है, पार्ट है पाइप और टंकी। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, तो वहां से उसको भी मैंने करवा दिया है। वहां से भी आप उस चीज को जाके देख सकते हैं बेसिक टू हाई लेवल में। ठीक है, प्लेलिस्ट है दोस्तों वहां पे। ये हमारा बैच है दोस्तों बेसिक टू हाई लेवल। इस बैच का नाम है बेसिक टू हाई लेवल। और दोस्तों, जो साथी हमारे चैनल पे आके पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो साथी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो को अच्छे से देख सकें, समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि कल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो दोस्तों आज इसका पहला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ दोस्तों पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन कवर होंगे, उसके बाद आगे चल के हम इसमें से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे हमें दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसका लगभग इसके पहले मैंने 42 वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है। आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से पूरा अपडेट मैंने वहां पे दे दिया है। इसके पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं जाके वहां पे, जो साथी यहाँ पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ मैंने पूरा अपडेट दे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका दोस्तों अनुपात समानुपात का पहला पार्ट है, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि बात पूरी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे अनुपात किसे कहते हैं। मैं दोस्तों एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उस बात को मुझे बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों ये 4 बॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ से हम दोस्तों समझेंगे अनुपात के बारे में। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इन चारों बॉक्स में से कितने बॉक्स यहाँ पे फिलअप किया गया है? तो बिल्कुल आप सभी साथी बता सकते हैं कि इस 4 बॉक्स में से सिर्फ एक बॉक्स फिलअप किया गया है, भरा गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 4 में से एक भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जो शेष भाग होगा, यहाँ शेष भाग पता करने के लिए बोले तो दोस्तों 4 भाग था ही, एक भाग जब फिलअप हो गया है तो बचा कितना दोस्तों? शेष 3 भाग बचा। कितने में? 4 में से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। मैं इस चीज को बटे के फॉर्मेट को मैं रेशियो के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1:4 और इसको लिख सकता हूँ 3:4, यानी 1:4, 3:4। ठीक है दोस्तों, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है और ये चौथा बॉक्स है। ठीक है, तो इसमें इन चारों बॉक्स में से एक बॉक्स भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1/4 बॉक्स फिलअप है, भरा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आएगी। लेकिन अब हम यहाँ पे सीखते हैं जो अनुपात होता है उसका बंटवारा किस में होता है, किस फॉर्मेट में होता है। तो दोस्तों अनुपात का बंटवारा हमेशा क्रमानुसार होता है। यहाँ पे समझते हैं बात को हम। अनुपात का बंटवारा क्रमानुसार होता है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिखिएगा, अनुपात का बंटवारा, अनुपात का बंटवारा क्रमानुसार होता है, क्रमानुसार होता है। दोस्तों क्रमानुसार होता है। अब बात को यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, और इसका जो मान दिया हुआ दोस्तों 3:2:3:4:6। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि अनुपात का बंटवारा क्रमानुसार होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रमानुसार होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ए आया है, तो ए का जो अनुपात होगा वो 2 होगा, बी का जो अनुपात होगा वो 3 होगा, जो सी का अनुपात होगा वो 4 होगा, और जो डी का अनुपात होगा वो 6 होगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ क्रमानुसार।
तो बंटवारा कैसे हो रहा है दोस्तों, किस फॉर्मेट में, क्रमानुसार फॉर्मेट में हो रहा है, ठीक है। या मैं आप लोगों को यहाँ ऐसे बता दूं कि ए की जो वैल्यू है वो 2 है, जो बी की वैल्यू है वो 3 है, और जो सी की वैल्यू है वो 4 है, और जो डी की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, ठीक है। यहाँ से बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, ठीक है। अब बात को समझते हैं, यहाँ पे बोल दे कि डी ए से कितना अधिक है, आपसे बोले डी ए से कितना अधिक है, तो दोस्तों कम अधिक, पास फेल, जीत हार, ये क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। तो दोस्तों अंतर क्या होगा, डी ए से कितना अधिक है, तो दोस्तों 6 - 2 कितना अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। बात समझ में आ रही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम मेन जानकारी मुझे ये देनी थी आपको कि अनुपात का बंटवारा क्रमानुसार होता है। तो दोस्तों मैंने इसका क्रमानुसार मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बराबर में करके आपको बताया कि ए का मान 2 है, बी का मान 3, सी का मान 4 और डी का मान 6 है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि डी ए से कितना अधिक है, कितना कम है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों पास फेल, कम अधिक क्या दर्शाते हैं, ये अंतर दर्शाते हैं। परसेंटेज में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं। अगर यहाँ पे बोल दे ए और बी का योग बताइए, तो दोस्तों ए और बी का योग बताइए, या बी सी का योग बताइए, या सी डी का योग बताइए, या डी ए का योग बताइए। तो दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी का योग बताइए। तो दोस्तों ए और बी, दोस्तों ए का मान कितना है, 2 है, और बी का मान कितना है, 3 है, तो योग क्या होगा, 5 होगा। दोस्तों बेसिक चीज है, मैं चाहता हूँ कि उस हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए गणित, जिसको गणित से डर लगता है उसका डर समाप्त होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों बेसिक चीजें हैं, तो यहाँ पे दोस्तों सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। इस वजह से मैं यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ ताकि हर एक बच्चा साथ में चल सके, ठीक है। और यहाँ पे बोल दो बी सी का अनुपात योग क्या होगा। तो दोस्तों बी और सी का अनुपात क्या है, बी का अनुपात कितना है, 3 है, और सी का 4 है, कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह बोल दे सी डी का क्या होगा, तो सी 4 है दोस्तों, और डी कितना है, 6 है, कितना होगा, 10 हो जाएगा। डी ए कितना है दोस्तों, तो डी का मान 6 है, और ए का मान 2 है, तो कितना हो जाएगा, 8। तो दोस्तों आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है ए बी का योग, बी सी का योग, सी डी या डी ए का योग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले जितना भी चीज़ें मैंने बताया हुआ है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये दोस्तों जरूर याद रखिएगा कि जो अनुपात का बंटवारा होता है हमेशा क्रमानुसार होता है। दोस्तों जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने, दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है 4:8, 10:14, ठीक है। या यहां से 4:7, 10:13 सबसे बड़ा मान क्या होगा। दोस्तों ये चीज़ हमसे यहाँ से पूछ ले तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि कौन छोटा अनुपात है और कौन बड़ा अनुपात है, ये चीज़ हमें यहाँ से कैसे पता होगा। तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहीं दोनों अनुपात या जितना अनुपात दिया हुआ है अंतर समान तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि जो अनुपात दिया हुआ है उसमें पहले चेक करो कि क्या समान अंतर दिखाई दे रहा है क्या। जब समान अंतर दिखाई दे तो उसमें क्या करना है मैं बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो 4 से 3 हुआ, 4 से 7 हुआ, इसमें 3 का अंतर, 10 से 13 हुआ, इसमें भी 3 का अंतर। तो दोस्तों अंतर दो जो अनुपात दिया हुआ है उसमें समान है, और समान अंतर कितना है, 3 का, ठीक है। तो दोस्तों जो बड़ा मान होगा वो बड़ा अनुपात होगा, जो छोटा मान होगा वो छोटा अनुपात होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। जब समान अंतर हो दोस्तों अनुपातों के बीच
तो बड़ा मान जो है, बड़ा अनुपात बड़ा मान होगा, छोटा अनुपात छोटा मान होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा मान पूछा है, तो दोस्तों बड़ा मान क्या हो जाएगा, 10:13। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ये तो था दोस्तों बेसिक, लेकिन क्वेश्चन बनेगा कैसे मैं बताता हूँ, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ से देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। में सबसे छोटा व बड़ा मान होगा, में सबसे छोटा व बड़ा मान होगा। यानी दोस्तों यहाँ से हमें दोनों चीज ज्ञात करना है, सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात को समझते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे दोस्तों, इसमें अंतर अगर समान दिखाई दे तो मैंने क्या बताया है, बड़ा मान हमेशा बड़ा अनुपात हमेशा बड़ा मान होगा, छोटा अनुपात जो है हमेशा छोटा मान होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 1001 से 1004 होने में दोस्तों अंतर कितने का आया, 4 का आया। ठीक है, 985 में 985 से 989 होने में दोस्तों अंतर कितने का आया, अंतर आया 4 का। ठीक है, 117 से 121 होने में अंतर कितने का आया, 4 का आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बोला कि जो बड़ा अनुपात है हमेशा बड़ा मान दर्शाएगा, जो छोटा अनुपात है हमेशा छोटा मान दर्शाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या बोला है यहाँ पे, सबसे छोटा मान व सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे छोटा व बड़ा मान यहाँ पे दोस्तों लिख लीजिएगा। बड़ा मान होगा ये चीज। तो दोस्तों सबसे बड़ा मान जो है, सबसे बड़ा मान ये होगा और सबसे छोटा मान ये होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन करवाया मैंने दोस्तों, उसमें था उस क्वेश्चन में समान अंतर। जब समान अंतर हो तो छोटा वाला अनुपात छोटा मान होगा, बड़ा वाला अनुपात बड़ा मान होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब अनुपातों के बीच समान अंतर ना हो तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखो 5 से 7 हुआ 2 का अंतर, 8 से 11 हुआ 3 का अंतर, 3 से 5 हुआ 2 का अंतर, 4 से 7 हुआ वापस 3 का अंतर, 9 से 10 हुआ 1 का अंतर। तो सभी में अंतर जो है असमान है। तो दोस्तों जब असमान अंतर हो तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें कि छोटा मान होगा या बड़ा मान होगा। तो देखते हैं समझते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो इसको क्या करो, इसको बटे के फॉर्मेट में लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको बटे के फॉर्मेट में ऐसे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से एक बात ध्यान देना है दोस्तों। अगर हम लोग चाहें तो इसको क्रॉस गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस गुणा करने से दोस्तों उसमें क्या होगा, कैलकुलेट करते टाइम गलत हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व होगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसको एलसीएम तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले अंश में जो है क्या लगा दो, जीरो लगा दो। एक एक क्या लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए। अब मैं ये जीरो क्यों लगा रहा हूं दोस्तों, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये कितना होगा दोस्तों, 7 से 7 बार जाएगा, 7 सता कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 होगा। 49 होगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। फिर क्या होगा, 11 से 7 बार जाएगा, 11 7 77 होगा। ठीक है, 7 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों, मैं बताऊंगा कब आगे बढ़ना होता है। ये कितना हो जाएगा, 5 पचम कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए। 7 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों,
35 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमसे क्या बोला है कि सबसे छोटा मान होगा, यही चीज़ हमसे यहाँ से बोला है। लेकिन दोस्तों सबसे छोटा मान 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन करना क्या है, अब एक एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए दोस्तों। यहाँ से 5 सते 35 हुआ था, 5 पचम 25 हुआ था, 5 बचा हुआ था। ठीक है, यानी इसको जब कैंसिल आउट किए थे 5 पचम 25 हुआ था, पॉइंट बढ़ाए, ठीक है, 1 0 हुआ, अब बना वो 50। 9 बार जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना होगा, 7 25 35, पॉइंट बढ़ाए, 5 आगे बढ़ा, 7 7 49। तो दोस्तों अब बता सकते हैं हम लोग कि दोस्तों यहाँ पे कौन सा मान बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो दोस्तों 5.9 और 5.7 हमसे क्या बोला है, सबसे छोटा मान होगा। तो दोस्तों सबसे छोटा मान क्या होगा, 5.7। 7 की वैल्यू कितनी है, 4/7। तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 4:7। दोस्तों अगर रेशियो के फॉर्मेट में अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो रेशियो के फॉर्मेट में कर दीजिए, बटे के फॉर्मेट में दिख रहा है तो बटे के फॉर्मेट में आंसर दे दीजिए। ठीक है, वैसे आंसर आपको रेशियो के फॉर्मेट में ही मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, नंबर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ से मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम भी इसमें पूछ सकता है। इसी वाले क्वेश्चन में क्या अगर कह दे कि हमें आरोही और अवरोही बताइए तो उस चीज़ को मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। दूसरी बात यहाँ से क्या पूछ सकता है कि सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात। तो अनुपात तो हमारा जो सबसे छोटा मान होगा वो होगा 4/7, यानी 4:7। हमारा आंसर होगा 4:7। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर यही बोलता कि सबसे बड़ा मान होगा तो दोस्तों जो सबसे बड़ा मान होगा 9 आया है तो कितना होगा, 9:10। ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान होगा ये, और ये होगा सबसे छोटा मान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब दोस्तों जब आपको अनुपातों के बीच समान अंतर दिखे तब भी क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर लेना, और जब अनुपातों के बीच समान अंतर ना दिखे तो दोस्तों ये वाला प्रोसेस अपना के क्वेश्चन को आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 3/7, 4/7, 8/9, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ी भिन्न व सबसे छोटा मान होगा। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी भिन्न के बारे में बात किया है और सबसे छोटे मान के बारे में बात किया है। दोस्तों इसके पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन करवाया था वो वहाँ पे था 3/5। 1 0 बढ़ाने पर दोस्तों वो संख्या पूरी कट जाती, वहाँ पे आता 6, और अगले वाले में था 4/7। तो दोस्तों वैसे भी 4/7 उस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा, सबसे छोटा मान जो होगा वो 4/7 ही आएगा, लेकिन मैंने वहाँ पे 5.5 कुछ आगे और कर दिया था। दोस्तों जो वैल्यू होगी ना वो 30/5 होगा, वो वैल्यू पूरी कट जाएगी, 6 बार जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, वो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, उम्मीद करता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में जो एरर हुई है वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें हमें रेशियो के फॉर्मेट में दिया हुआ था, यानी अनुपात के फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन उस क्वेश्चन को हम क्या किए थे, बाद में बटे के फॉर्मेट में भी लाए थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें बटे के फॉर्मेट में मिल गया हुआ है, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो देखते हैं, 3/7, 4/7, 8/9, 6/11 और 7/9 होगा। अब क्या करेंगे, अंश में एक एक 0 बढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां से देखते हैं ये क्या होगा, कैंसिल आउट करते हैं, कितना हो जाएगा, 7 7 चौक 28 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये कितना होगा, 7 5 35 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ा दीजिए। 7 5 35, 5 बचेगा, पॉइंट आगे लगा दे रहे हैं। अगर आगे होता है वैसे ही क्वेश्चन बनती है तो हम लोग क्वेश्चन को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों,
8 9 72 हो जाएगा, 1 मिनट, 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 11 25 55 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 9 7 63 हो जाएगा। अब यहाँ से बात को समझते हैं। इसमें हमसे बोला क्या है कि सबसे बड़ी भिन्न। तो दोस्तों अगर इसमें सबसे बड़ी भिन्न अगर हमसे पहचानने के लिए बोल दिया जाए तो एक बात बताओ दोस्तों, इन सभी नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 8 पॉइंट है। तो दोस्तों 8 पॉइंट का मान कितना है, 8/9 है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वो कितना होगा, वो होगा 8/9। सबसे छोटा मान, तो दोस्तों यहां से सबसे छोटा मान देख लेते हैं। सबसे छोटा मान यहाँ पे है 4 पॉइंट है ना दोस्तों, तो 4 पॉइंट क्या है, 3/7, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 3/7। तो दोस्तों सबसे छोटा मान 3/7, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 8/9। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछे, रेशियो के फॉर्मेट में, बटे के फॉर्मेट में, या समान अंतर हो रेशियो के बीच में, तो आप लोग उस क्वेश्चन या समान अंतर ना हो तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सभी तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को कवर करवा दिया कि उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि भाई अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिएगा समझिएगा। ये दोस्तों रेशियो दिया हुआ है, बोल रहा है इनका मिश्रानुपात ज्ञात करना है हमें यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों जब भी मिश्रानुपात की बात हो, अगर रेशियो के फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसको पहले बटे के फॉर्मेट में चेंज करो। 3/5, ठीक है, 8/9, 4/11 और 33/32। मिश्रानुपात की बात करें दोस्तों, सबका आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। बात समझ में आई दोस्तों। रेशियो का फॉर्मेट में है, मिश्रानुपात पूछे तो सबसे पहले उसे बटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, चेंज करो, उसके बाद सभी का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, मिश्रानुपात आप लोगों का निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 11 3 33 हो जाएगा, 3 बचा, 3 से 3 का 3 होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 4 8 32 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर 1 बचा हुआ है, नीचे 5 बचा हुआ है। तो मिश्रानुपात क्या होगा, मिश्रानुपात होगा दोस्तों आप लोगों का 1:5। यानी जो ये लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है पहले, यानी ऊपर 1 है नीचे 5 है। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, मिश्रानुपात में पूछा है तो इसको अनुपात में चेंज कर लीजिए, 1:5। ये होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मिश्रानुपात आप लोग अब फाइंड आउट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बोल रहा है A/B बराबर 5/7, B/C बराबर 3/2। तो A B C का मान बताना है, यानी A/B/C का हमें मान यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हमें ये मान, यानी हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि A का मान कितना है, B का मान कितना है, C का मान कितना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले यहाँ पे देखते हैं ए का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे ए का मान है 5। मैंने इसके सबसे पहले ही बताया है कि अनुपात का बंटवारा हमेशा क्रमानुसार में होता है, यानी क्रमानुसार में अनुपात का बंटवारा होता है। तो दोस्तों ये अनुपात है, जो पहले आया है उससे पहले, जो बाद में आया है उससे बाद में। तो दोस्तों ए का मान यहाँ से 5 होगा और बी का मान कितना होगा, 7 होगा। ये पता चला। वापस फिर यहाँ से बी का मान 3 मिला और सी का मान यहाँ से मिला 2। तो इस चीज़ को पहले हम रखना सीखते हैं कि उसे रखा कैसे जाएगा। जब आप लोग रखना सीख जाएंगे उसे, तब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसी के आगे दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले समझते हैं A/B/C, यही हमसे पूछा है। तो दोस्तों A/B का मान पहले है कितना दोस्तों, A का मान 5 है और B का मान 7 है, ठीक है। अब यहाँ ऐसा रखने में कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वापस B का मान 3 है, तो दोस्तों इसके नीचे ही ऐसे लिख दीजिए 3, और आगे C का मान कितना है, 2 है। बात समझ में आई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी बात ये आप लोगों को समझ में आई होंगी। रखना आप लोग आसानी सीख जाएंगे। अब
ए का मान 5 है दोस्तों, बी का मान 7 है, मैंने ए अनुपात बी का मान लिखा 5:7। वापस बी अनुपात सी का मान है 3:2, 3 अनुपात यहाँ पे लिखा मैंने, अनुपात सी के नीचे यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, अब अगला प्रोसेस क्या करना है आप लोगों को, जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, खाली जगह जो दिखाई दे रहा है, इसके यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही संख्या यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, और इधर जो ये स्पेस खाली है उसके बगल वाली ही संख्या आप लोगों को दोस्तों लिखना है, रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपस में कर दीजिए सबका गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 5, इनका सबका क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 7 तिहाई 21 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो दोस्तों ए बी सी हमसे पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी यानी 15:21:14 आ गया। तो ए बी सी का मान क्या होगा, 15, 21, 14, और यही हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर। लेकिन मैं एक इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, ये अगर आप लोगों को बढ़ाने में कन्फ्यूजन हो रही है तब, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले रखना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर रखना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व, 5:7, फिर आगे क्या है 3:2, बस बढ़ाइए मत, काम करिए, उल्टा n बना दीजिए। कैसा n दोस्तों, उल्टा n बन गया, उल्टा n। अब क्या करो, ये तीर यहाँ से पहले इधर से चालू करो, इसको इधर से ऐसे जाओ, यानी पहले यहाँ आओ, फिर उसके बाद ऐसे जाओ, फिर ऐसे आओ। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर इधर मैंने बोला 7 × 3 = 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वापस 7 दूना 14 हो जाएगा। बस यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से। अगर यहाँ बढ़ाने में दिक्कत हो रही है तो उल्टा n बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। पहले 3 × 5 = 15, या ऐसे भी कर सकते हैं 5 × 3 = 15। ठीक है, ये 15 है दोस्तों। ठीक है, वापस 3 × 7 = 21, 7 दूना 14। मेरे ख्याल से दोनों टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा, दोनों तरीके से। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए बी सी का अनुपात हमें मिला 15:21:14। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से निकालना हमें हुआ ए बी सी। अगर हमसे पूछ ले, अगर ए बी सी डी या आगे भी पूछ ले तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी पूछ ले तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ए बी सी डी अगर पूछ ले तब। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है, ए बी सी डी यहाँ से हमें ज्ञात करना है, अनुपात आपके सामने है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना आना चाहिए, रखना आना चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैंने बोला ए का मान होगा कितना, 4 होगा। यहाँ से मैंने तरीका बता दिया है, जो पहले आएगा उससे पहले, जो बाद में आएगा उससे बाद में, कुछ भी दे दो, जो भी बांट रहे हो आप। ठीक है, 3। फिर वापस बी अनुपात सी है, तो बी अनुपात सी कितना, 2:5 है, 2:5 लिखा, इधर ये हुआ बी, इधर ये हुआ सी। उसके बाद क्या कर रहा है, सी अनुपात डी बराबर 3:4। तो दोस्तों सी अनुपात डी कितना है, 3:2। अब क्या करो, बढ़ाने वाला प्रोसेस यहाँ पे देखो, जितना खाली स्पेस दिखे वहाँ पे, जो यहाँ पे संख्या रहे उसी के बाद वही संख्या आप बढ़ाते चले जाइए। इधर जैसे ये, इधर ये खाली जगह है, इधर आप 5 बढ़ा दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। इधर ये खाली जगह है, इसके बगल में 2 खाली है, इधर ये बढ़ा दीजिए। बस आपस में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा ये। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 1 मिनट ये भी बचा हुआ है अभी, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, ये मैं भूल गया था दोस्तों, ये क्या होगा, 4 दूना 8 तिहाई कितना हो जाएगा, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। ये 3 आगे बढ़ाए हम यहाँ से, ये भी यहाँ से आगे बढ़ाए। ठीक है, 4 दूना 8 तिहाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, फिर क्या होगा, 3 दूना 6 तिहाई कितना हो जाएगा, 18 अनुपात 5 तिहाई 15 तिहाई कितना हो जाएगा, 45 अनुपात 3 × 5 = 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इसको वैल्यू देखो, अगर और कैंसिल आउट हो रही है दोस्तों आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 से कैंसिल आउट कीजिए, 3 × 8 = 24 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 होगा, 3 × 15 में 45 होगा, 3 धामा कितना होगा, 30 होगा।
तो दोस्तों जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का जो मान आएगा वो 8 अनुपाते 6 अनुपाते 15 अनुपाते 10 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। 8 अनुपात 6 अनुपात 15 अनुपात 10 ABCD का मान आ गया, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों अगर इसका एक और तरीका है, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ आप लोगों को बात, दोस्तों इस तरीके से आप क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना। जब भी आपसे ABCD या कुछ भी पूछे, ABCD या ABC या ADACB कुछ भी पूछे, आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। लेकिन जब सीधा सीधा आपसे पूछ ले ABCD या ABC, तो उसके लिए मैं 2 तरीकों के लिए बता रहा हूँ। जैसे A अनुपात B का मान क्या है, ट्रिक क्या है, बर्फी ट्रिक। अब देखो यहाँ पे बर्फी बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A अनुपात B का मान कितना है दोस्तों, 4 अनुपात 3 है। ठीक है, B अनुपात C का मान कितना है, यहाँ पे 2 अनुपात 5 है। ठीक है, C अनुपात D का मान क्या है, 3 अनुपात 2 है। अब यहाँ से हम लोग पहले बर्फी बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले यहाँ से आइए, ऐसे आइए, फिर इधर आइए, फिर वापस यहाँ आइए, इधर से क्या आइए, इधर आइए। ठीक है, आप देखना दोस्तों, बात को समझना। ऐसे 2 लाइन खींच लीजिए। ठीक है, इधर का गुणा इधर का गुणा। अब देखो इतना चीज बना लिया ना। अब देखते हैं, पहले बाहर का गुणा करो। ठीक है, इधर वाले का बाहर का गुणा करो, तो A और D हमें मिल जाएगा। तो कितना होगा, 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात लगा दो। इस वाले ये A का मान आएगा और ये जो बाहर वाला आएगा वो कितने का मान आएगा, वो D का मान आएगा। 3 5 15 दूना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30। अब अंदर वाले का देखते हैं, पहले 3 2 का गुणा, क्योंकि मैंने यहाँ से पहले आया है, हम लोग कहाँ से आए, पहले 3 से स्टार्ट किए, 2 पे आए, तो 3 दूना 6 हुआ, फिर 2 से 3 आए, कितना हुआ, 3 गुणा करेंगे कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ लिख दीजिए 18 अनुपात। फिर वापस 3 से 5 आए, 3 5 15, 5 से फिर यहाँ 3 पे आए, 3 5 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 3 से वैल्यू कट रही थी, 3 8 24, 3 6 18, 3 15 हमें 45, 3 10 30। तो ABCD मान यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वापस फिर से समझ लीजिए, पहले आप लोग ऐसे लिखे A अनुपात B का मान, B अनुपात C का मान, C अनुपात D का मान, ऐसे लिख लिए। फिर आप लोग क्या करो, 2 लाइन ऐसे खींचो, पहले बाहर का गुणा बाहर का गुणा, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं डायरेक्ट। ये वाला जो गुणा इस तरफ वाले गुणे का मान आएगा वो A का मान आएगा, जो इस तरफ वाले गुणे का मान आएगा वो D का मान आएगा। अंदर वाला B और C का निकालने के लिए इस तरह से आप बर्फी ट्रिक यूज कर सकते हैं। 3 दूना 6 3 18, 3 5 15 3 45, कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, वैल्यू कैंसिल आउट करके आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी दोस्तों। ये तरीका आप लोग हर एक जगह अप्लाई कीजिएगा, ये तो मैं बता दिया तरीका। ठीक है, ट्रिक थी एक। यहाँ पे अगर सीधा सीधा पूछता है ABCD तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीका हमेशा काम देगा, ये भी देगा, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक भी याद रखना, कंसेप्ट लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ अनुपात आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि अनुपात का बंटवारा कैसे होगा, क्रमानुसार होगा। फिर वहाँ पे अगर कोई कम अधिक कैसे है उसे कैसे ज्ञात करेंगे वो भी मैंने बताया। यहाँ पे अगर ABC या ABCD का अनुमान पूछे तो उसे पहले रखना कैसे आना चाहिए वो मैंने वहाँ पे कवर करवाया। मिश्र अनुपात अगर पूछ ले तो कैसे कवर होगा, या छोटी भिन्न बड़ी भिन्न या छोटा मान बड़ा मान पूछ ले तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ हम लोगों यहाँ पे सीखा। दोस्तों पहला पार्ट था इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन कवर करवाया। अगर बेसिक समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले बेसिक कवर करवाया। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। जो भी कन्फ्यूजन पहले रहा होगा अब नहीं होगा। मेरी पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन में कोई भी आप लोग क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों कल इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2, वहाँ पे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो साथी नए हमारे चैनल को देख रहे हैं हमारे वीडियो पे आके
वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उन तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और वीडियो वॉच कर सकें, देख सकें, समझ सकें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।